प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने अतिमर्त्य चरित्रन श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिनों से हमारे गुरुदेव के द्वारा रचित आचार्य केसरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो जीवन चरित्र, उसमें से शिला गुरुदेव एवं जीव का स्वरूप नामक जो एक शीर्षक है, उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी में गुरुदेव ने बात उठाई सन 1955 श्री केशव जी गौड़िया मठ कार्तिक मास की परिक्रमा की समाप्ति, उसके पश्चात परम गुरुदेव के गुरु भ्राताओं का मथुरा में समागम और शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों को और शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी के वचनों को उठा करके कुछ उसके विषय में स्पष्टीकरण और अपना जिज्ञासा किया कि मेरे को इसके विषय में स्पष्टीकरण कुछ चाहिए। मैं बहुत दिनों से इन वचनों के ठीक भावार्थ को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए उनका जो उन्होंने महाप्रभु के जो वचन उठाए, हमने उसको अभी तक पुनः श्रवण किया है। पहले वाला जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। दूसरा वाला वचन जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसको भी हमने श्रवण किया। तीसरा वाला उन्होंने वचन उठाया शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी का, साधने भावी बे जाहा सिद्धि ते पाई बे ताहा, राग पतिर ऐसे उपाय। तो ये वाला जो सारा कुछ हम लोगों ने श्रवण किया कि इन सारे विचारों के द्वारा क्या उन्होंने कहा कि साधारण दृष्टि से इनमें कुछ विरोधाभास दिखाई देता है। एक वचन महाप्रभु का एक तरफ है और महाप्रभु के दो और वचन साथ में नरोत्तम दास ठाकुर का वचन एक और है। अर्थात केवल एक वचन के द्वारा तो पता चलता है कि जीव का स्वरूप नित्य है, अपरिवर्तनशील है, उसमें नाम, उसमें रूप, उसमें आकार, उसमें सेवा इत्यादि पहले से ही है पड़ी, और वो माया के द्वारा भले ही आच्छादित हो जाए किंतु वो नष्ट कभी नहीं होती। और जिस समय जीव का माया का आवरण पूरी तरह से हट जाता है, उस समय वही का वही स्वरूप, वही का वही आकार, वही का वही उसका नाम, जो कि उसके साथ में नित्य काल के लिए है, प्रारंभ से है, वो उसका प्रकटित हो उठता है। एक तरफ केवल ये वाला शास्त्रीय प्रमाण है, महाप्रभु का जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दूसरी तरफ जो भावना देने वाले महाप्रभु के वचन हैं दो, वो कौन से? एक तो कृष्णेर तटस्था शक्ति,
भेदा भेद प्रकाश, ये वाला वचन एक तरफ। दूसरा वचन पहले तटस्थ शक्ति वाला कि तट से आने के कारण, तटस्थ शक्ति से आविर्भाव होने के कारण जीव का जो स्वरूप है वो भी तटस्थ होगा, अर्थात जैसा उसको संग मिलेगा उसके ऊपर वैसा रंग चढ़ जाएगा। पहले से कुछ भी उसका स्वरूप निर्धारित नहीं है। और दूसरे वचन में कह दिया ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भी तराजू के एक दूसरी तरफ ही है। भेदा भेद प्रकाश अथवा तटस्थ कृष्ण तटस्थ शक्ति वाली तरफ। इसमें आ गया जीव माया के चंगुल में फंसा है और जब तक उसको गुरु और भगवान का कृपा नहीं प्राप्त होता, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो उसमें फिर भक्ति लता का बीज है ही नहीं पहले से। भक्ति लता का बीज उसको गुरु और भगवान से प्राप्त हुआ है, तब जाकर के उसका फिर क्या होता है, भजन साधन करना प्रारंभ, माया के चंगुल से छुटकारा और नित्य स्वरूप प्राप्त होना। एक है नित्य स्वरूप है, एक है नित्य स्वरूप प्राप्त होगा। फिर नरोत्तम दास ठाकुर के वचन में भी वो भी एक तराजू के दूसरी तरफ ही आ रहा है। एक जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, ये अकेली तरफ एक प्रमाण रह गया, और दूसरी तरफ जो है प्रमाण वो तीन कौन से वाले हो गए, एक तो कृष्णर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, दूसरा हो गया ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, और तीसरा नरोत्तम दास ठाकुर का वचन भी इसी ही तरफ इंगित करता है। वो क्या कह रहे हैं, साधन की अवस्था में जिस वस्तु का भावना करोगे वही वस्तु सिद्धि में तुम्हारे को प्राप्त होगी। तो ये तीन वचन एक तरफ, महाप्रभु का पहला वाला वचन वो एक तरफ, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी शंका को आप दूर कर दीजिए। क्या शंका है कि जीव के नित्य स्वरूप में किसी विशेष सेवा की वृत्ति आदि नित्य है और उसी के अनुरूप सिद्धि होती है, अथवा साधन के अनुरूप सिद्धि होती है। एक हो गया, तीन जो चीजें बोली गई हैं उसमें कहा, उसमें प्रतीत होता है, उसमें ऐसा पढ़ने से समझ आता है कि उसी साधन के अनुरूप मेरी सिद्धि होगी। जैसा साधु संग मिलेगा मैं वैसा बन जाऊंगा, जैसा मेरे को मैं साधन करूंगा वैसा मैं बन जाऊंगा। मैं अपनी इच्छा से अथवा साधन के बल से अथवा गुरु को प्राप्त करके मैं गोपी देह प्राप्त कर सकता हूँ, सखा वाली प्राप्त कर सकता हूँ, अथवा राम शरीर, राम जी के परिकरों वाली जो है शरीरों को प्राप्त कर सकता हूँ। ये तो एक तरफ हो गया, तीन प्रमाण बोल रहे हैं कि जैसा मैं चाहूँ और जैसा संग करूँ वैसा मैं बन जाऊंगा। और दूसरे वाला जो वचन है जो अकेला एक तरफ खड़ा है वो क्या कह रहा है कि मेरा स्वरूप, मेरा आकार, मेरी सेवा वो निर्धारित है, अपरिवर्तनशील है, और माया के चक्र में मैं पड़ा, गुरु वैष्णवों के संग से मेरे को उनकी कृपा से साधन भजन करते करते मेरा क्या होगा, जिस समय माया का आवरण मेरा हटेगा, मेरा अपने वाला जो वस्तु जो भगवान ने शुद्ध अवस्था में मुझे दिया है वही मेरा प्रकटित होगा। ये प्रश्न उन्होंने रखा। इन दोनों में से कह रहे हैं कि आप मेरे को स्पष्ट करके बतलाओ कि इन चीजों को समझूं कैसे। अगर एक वचन सत्य है तो दूसरा वचन भी मिथ्या तो नहीं है। सत्य दोनों वचन हैं, जो महाप्रभु के हैं अथवा नरोत्तम दास ठाकुर के हैं। जो एक तरफ तराजू के रख रहे हैं वो भी सत्य वचन है, और जो दूसरी तरफ रखे हैं वो वचन भी सत्य हैं, किंतु उनको समझना कैसे है, मेरे को उन दोनों में विरोध दिखाई दे रहा है।
अर्थात मेरे को ये मानना पड़ेगा कि एक सत्य है और एक मिथ्या है, एक बिल्कुल स्पष्ट है, दूसरे भ्रामक है। तो इस प्रकार का इन रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो वचन किसके हैं? भगवान के, महाप्रभु के। वो नरोत्तम दास ठाकुर जी के वचन, जिनके वचन वेद की भांति श्रुतिवत प्रमाण्यमेवा, वेद की भांति जो प्रमाणित है, जिनमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव है ही नहीं, किंतु शब्द अर्थ में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। एक तो इन दोनों में से वास्तविकता कौन सी है, और फिर दूसरी वाली तरफ ये प्रश्न भी साथ ही साथ में है कि दूसरे जो वचन हैं उनका फिर रियल इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या है, ये उनका प्रश्न उन्होंने रखा है। ये नहीं कह रहे कि वो भी मिथ्या है, मिथ्या दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये उनका दृढ़ विश्वास है। वो श्रीमन महाप्रभु के, नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रति परम विश्वास युक्त हैं और ये अच्छी तरह से धारण करते हैं कि उनके वचनों में कहीं पर भी कोई भूल, कोई भ्रम, कोई विप्रलिप्सा कर्ण पाठव इत्यादि नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक तो इन दोनों में से कौन सा विचार जो है वो सिद्धांत है, कंक्लूजन है, और दूसरा जो दूसरे वचन हैं उनका फिर रियल जो महाप्रभु के द्वारा, जो महाप्रभु के वचनों का अभिप्रेत अर्थ है। अभिप्रेत अर्थ मतलब जो वो अपने हृदय से कहना चाहते हैं वो अर्थ क्या है, उसको ये समझने की इच्छा कर रहे हैं। प्रपूज्य चरण जाजावर महाराज जी प्रश्न सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रपूज्य चरण क्या होता है? पूज्य मतलब वंदनीय, पूजनीय। प्रपूज्य मतलब पूज्य लोगों में से भी जिनके चरण कमलों को और अधिक बहुत अच्छी तरह से जिनकी पूजा करनी चाहिए, प्रपूज्य चरण। श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से प्रार्थना की कि आप कृपा करके इसका उत्तर प्रदान कीजिए। श्रीला गुरुदेव ने कहा, श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, उन्होंने लिखा, श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जो हैं वो वैष्णव शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं, साधारण जगत के विद्वान नहीं। साधारण जगत की विद्वत्ता बिल्कुल अलग और वैष्णवता वाली जो विद्वत्ता वो बिल्कुल अलग। तो इसीलिए वैष्णव शास्त्रों के पारंगत विद्वान, पारंगत मतलब आगे पीछे सारी वस्तुओं को पूर्ण रूप में समझ करके सामंजस्य कर देने वाले, वेरी एक्सपर्ट, दार्शनिक पंडित है। दार्शनिक पंडित क्या होता है? जो सत्य वस्तु को देख पाते हैं, जिनको अनुभव है उस वस्तु का। एक दार्शनिक होता है जगत के जो दार्शनिक, फिलोसफर, उनको बोलते हैं दार्शनिक। किंतु अधिकांश फिलोसफर ऐसे वाले दर्शन होता नहीं है, जो हो जाता केवल उसी को सत्य मान के बोल देते। दर्शन होता नहीं है, जो हुआ उसी को सत्य, जैसे ये शरीर को देखा, इसी को देख करके इसी को सत्य मान करके इसी को सत्य बोलना प्रारंभ कर देते हैं। इसके भीतर वो प्रवेश नहीं कर पाते, इससे उनको वास्तविक रूप में दार्शनिक नहीं कहते। इसलिए वैष्णव दर्शन और वेदांत दर्शन, भगवद दर्शन, ये सारे शब्द जो हैं एग्जिस्टेंस में आते हैं। भगवान का क्या इस विषय में कहना है, उनका इस विषय में क्या दृष्टिकोण है, उसको कहते हैं वास्तविक दर्शन। क्योंकि हम लोगों के दर्शन का बहुत अधिक मूल्य होता नहीं। हम लोग केवल अधिकांशता कैसे वाले हैं? प्रत्यक्षदर्शी, जो केवल आंखों से देखते हैं उसी को समझ पाते हैं, उससे अधिक नहीं समझ पाते। किसी किसी जगह हम कैसे होते हैं? अनुमान करने वाले, ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो ऐसा होगा, उससे आगे नहीं जा पाते। किसी के हृदय की वास्तविक स्थिति को हम लोग नहीं समझ सकते, हम सर्वज्ञ है ही नहीं। कुछ कुछ क्या करते हैं? उसकी क्रियाओं से देखते हैं
और समझते हैं, कुछ कुछ अंदाजे लगाते हैं और या फिर किसी दूसरे से सुनते हैं कान में, उसी को सत्य या मिथ्या मान करके धारण करते हैं। किंतु किसी भी वस्तु के वास्तविक हृदय में प्रविष्ट करके हम उसको नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शन की योग्यता ही नहीं है। हम लोग दार्शनिक थोड़ा ना है जो भूत भविष्य वर्तमान अंतर और बाहर भावना शब्द इन सारी चीजों के भीतर में घुस करके वास्तविक सत्य को निकाल लाए। हम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको कहते हैं दार्शनिक पंडित। किस लिए? क्योंकि वो महाप्रभु के, प्रभुपाद जी के, सनातन गोस्वामी जी के, नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय के भीतर में, उनके भावों के भीतर में सब चीज के दर्शन करने में परम समर्थ। इसलिए इसको कहते हैं दार्शनिक। दार्शनिक बनना, दार्शनिक होना दो अलग अलग बात है। दार्शनिक बनने का हम सारे प्रयास करते, किंतु हम दार्शनिक हो नहीं पाते। दार्शनिक हैं कौन? जिनके भीतर में भगवद शक्ति का पूर्ण विकास होता है, इसलिए वो दार्शनिक पंडित। इसलिए उन्होंने क्या कहना प्रारंभ किया? गंभीरता पूर्वक प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया कि जीव जो है स्वरूपता, वो कौन है? चित सूर्य रूपी जो श्री कृष्ण है, उनका अणुचित कर्ण है। ये हम लोगों ने पहले उस दिन भी विस्तार से सुना था कि श्री कृष्ण जो हैं उनको कृष्ण को सूर्य तो कहते हैं। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया जो है वो अंधकार की भांति है। किंतु कृष्ण साधारण सूर्य जैसे नहीं है। साधारण सूर्य इसका अपना सत्ता नहीं है, ये भगवान की सत्ता से सत्ता को प्राप्त करता है। उसमें अपना प्रकाश नहीं है, उसमें प्रकाश भगवान की शक्ति से दिखलाई पड़ता है। किंतु भगवान के धाम में जो सूर्य हैं, जो चंद्र हैं, वो अपने आप से स्वतः सिद्ध प्रकाशित हैं। इसलिए वहां पर भगवान वो जो है वो क्या कहलाते हैं? फिर चित सूर्य, जड़ सूर्य नहीं। जड़ सूर्य किसी और के ऊपर निर्भर है, किंतु भगवान है चित सूर्य, वो चित सूर्य हैं। और जो जीव आत्मा है वो कौन है? जीव स्वरूपता। स्वरूपता मतलब वास्तविकता में, इन रियलिटी स्वरूपता। अवास्तविकता में तो जीव माया के द्वारा आवृत भी है, अपने आप को और कुछ समझता भी है, किंतु है कौन वो? स्वरूपता। चित सूर्य जो श्री कृष्ण, उन्हीं का क्या है? अणुचित। ये भी चित्त है, ये भी माया का प्रोडक्ट नहीं है। जीवात्मा भी ट्रांसीडेंटल है, इसलिए चित्त अणुचित है। किंतु है कैसा? अणुचित। कृष्ण है विभु चित्त और जीवात्मा है अणुचित। ये अणुचित कण है, बहुत छोटा है। कल हमने इसको सुन लिया था। कौन से श्लोक से? केश अग्रभागस्य। कौन से श्लोक शुरू होता है? ये वाला, बालस्य अग शतभागस्य, ऐसे करके जो श्लोक महाप्रभु ने इसको उच्चारण किया रूप गोस्वामी जी के सामने। पहले से पुराणों में, वेद इत्यादि में इसका वर्णन कि जीव आत्मा का स्वरूप एक बाल के अग्रभाग का 100वां भाग ले लो, उस 100वें भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित कर दो, फिर उसका जो एक कण बचेगा उसका वो है जीवात्मा का परिमाप। उतना जीवात्मा का परिमाप है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ये अणु है। अणु अर्थात बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल। इसे गोस्वामी ग्रंथों में ब्रह्म का विभिन्न अंश तत्व बतलाया गया है। गोस्वामी ग्रंथ अर्थात श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी इत्यादि गोस्वामियों ने इनको, इस जीवात्मा को क्या कहा है? ब्रह्म का विभिन्न अंश तत्व। ये उनका स्व अंश तत्व नहीं है, विभिन्न अंश तत्व है। विभिन्न अंश तत्व का तात्पर्य क्या होता है? विभिन्न अंश तत्व का तात्पर्य यह है कि अघटन घटन पटीयसी शक्ति युक्त भगवान जब केवल अपनी अणुचित जीव शक्ति के साथ युक्त रहते हैं,
उस समय उनका जो अंश होता है उसे विभिन्नांश जीव कहते हैं। अर्थात भगवान वो अनंत शक्तियों से युक्त है, किंतु जिस समय वो अपनी अन्य सारी शक्तियों को गौण रख करके मुख्य रूप में केवल मात्र जीव शक्ति के साथ युक्त होते हैं, उस समय उनका जो अंश एग्जिस्टेंस में आता है उसका नाम होता है विभिन्नांश। अर्थात जहाँ पर भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ युक्त नहीं है, वो केवल मात्र किसी एक शक्ति के साथ एक शक्ति को विशेष रूप से प्रकटित करके केवल उसके साथ डील कर रहे हैं। जैसे उस दिन हमने साधारण रूप में एक एग्जाम्पल सुना था कि मैंने तो संसार वाला उदाहरण दिया था उस दिन कि जैसे प्रधानमंत्री कभी तो जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं सब डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ हेड के साथ में बैठ करके किसी सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हैं और उस समय अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के व्यक्ति के साथ बैठते हैं और वहां पर केवल उनकी अपनी जो एक्सपर्टीज अथवा इंटेलिजेंस वो केवल एक सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट मैटर्स को वो साइड में रख देते हैं। जिस समय श्री कृष्ण बाकी सारी शक्तियों के कार्यों को एक साइड में रख देते हैं और केवल मात्र जीव शक्ति के साथ में डील करते हैं, योग युक्त होते हैं, उस समय उनके माध्यम से जो वस्तु प्रकटित होती है उसका नाम होता है विभिन्न अंश। अर्थात उनमें उनकी एक प्रकार की शक्ति जो है वो कुछ लगती है। दूसरा उदाहरण, श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही तत्व हैं, किंतु महाप्रभु में एक समय में महाप्रभु के रूप में उनमें किस चीज का सबसे अधिक विकास दिखाई देता है? औदार्य का। और श्री कृष्ण लीला में जो सबसे अधिक विकसित चीज दिखाई देती है वो दिखाई देता है माधुर्य। इसीलिए दोनों भगवत तत्व एक होने पर भी कृष्ण को क्या कहते हैं? ब्रज में क्या है? ब्रज में माधुर्य प्रधान औदार्य, वहां पर माधुर्य की बहुत अधिक प्रधानता है और उदारता जो है वो ढकी ढकी सी है। और महाप्रभु के अवतार में उदारता और माधुर्य दोनों ही रहते हैं, दोनों ही चीजें सब समय उनमें है, दोनों में ही। किंतु नवद्वीप में क्या अधिक प्रधानता दिखाई देगी? औदार्य की, उदारता की बहुत अधिक प्रधानता दिखाई देती है और माधुर्य जो है वहां पर वो ढका ढका सा रहता है दोनों ही। तो जिसकी प्रधानता दिखाई देती है उसी का अर्थ क्या हुआ? उस समय किससे डील कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से, इसलिए वहां वो प्रधानता दिखाई देती है। जैसे शिला गुरुदेव वो जिस समय जिस सब्जेक्ट को उठाते हैं उसी सब्जेक्ट में आविष्ट होकर के उसी का ही वर्णन करने लग पड़ते हैं, उसी से ही अलग अलग सिद्धांत शिक्षा इत्यादि मिल जाती है। किंतु केवल वो वही सब्जेक्ट ही जानते हैं और कोई सब्जेक्ट जानते ही नहीं है। क्या ये ठीक बात होगी? नहीं। एक सब्जेक्ट को एक समय में फोकस किया और दूसरे उस समय क्या हो गया, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट साइड में रहे। जानते वो सारे के सारे हैं किंतु एक सब्जेक्ट मैटर को डील किया। और कभी क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट मैटर को जो सारा जानते हैं उसी का केवल कहते हैं कि अभी मैंने क्या करना है, केवल मात्र उस सारी की सारी वस्तु का आप लोगों को सार कह करके सुनाना है, सारी की सारी चीजों का सार। तब उस समय एक अलग चीज प्रकटित होती है। तो इसी प्रकार से जिस समय भगवान श्री कृष्ण जो कि सब प्रकार अनंत कोटि अनंत शक्तियों के जो प्रभु हैं, जिनमें एक शक्ति नहीं है,
अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं जहां पर जो कुछ देखा जाता है। जैसे हॉर्स पावर, पावर को हॉर्स से ही क्यों वो करते हैं कनेक्ट, हॉर्स पावर क्यों बोलते हैं, लॉयन पावर क्यों नहीं बोलते, हॉर्स पावर वर्ड यूज करते हैं तो पता है ना, तो हॉर्स पावर ही क्यों बोलते हैं, उसी के साथ ही कंपैरिजन क्यों होता है, केवल हॉर्स के साथ में उसी के नाम पे क्यों रखा और किसी के नाम के साथ उसको कनेक्ट नहीं करते। तो हॉर्स की पावर ही जो है वो उसकी क्या कहलाती है, शक्ति, उसमें और कोई शक्ति नहीं है। संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, कर सकता है, बहुत तेज गति से नहीं चल सकता, चल सकता है, और खा नहीं सकता, बहुत अधिक खा भी सकता है। उस बहुत सारे कार्य करने पर भी उसकी श्री के रूप में केवल एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से फोकस किया जाता है। वो जो श्री है, एक घोड़े में बोल दिया एक तरह की पावर, चंद्र का किस जब बोलते हैं तो उसकी क्या चीज दिखाते हैं सबसे अच्छी, शीतलता, शीतलता उसकी श्री है, सुंदरता है। उसमें बहुत सारी और चीजें हैं किंतु उसकी श्री किसको कहते हैं, शीतलता को। जल के भीतर में, कीचड़ के भीतर में बहुत सारी चीजें प्रकटित होती हैं, बहुत तरह के पौधे आते हैं, किंतु नाम केवल एक को ही मिलता है, उसका नाम क्या है, पंकज, कमल। कि इसका जन्म कहां पर हुआ है, कीचड़ में। क्यों भाई, कीचड़ में तो और 100 चीजें पैदा होती हैं, केवल इसी को ही क्यों कहा, प्रधानेन व्यपदेशात भवन्ति, उसमें जो सारी चीजें उत्पन्न होती हैं उनमें से सबसे अधिक सुंदरता, प्रधानता, सुगंधी, गुण, लक्षण सारे सबसे अधिक उसमें प्रकटित होते हैं, इसलिए उसी को ही क्या कहते हैं, केवल इसी का जन्म हुआ किसमें, पंकज, ये कीचड़ में, इसलिए पंकज है। तो कहने का अर्थ क्या है ये सारी चीजों का, घोड़े में बल का, चंद्र में शीतलता का, सूर्य में ताप का, कीचड़ में कमल का, कमल में सुगंधि का, जो कुछ भी जहां पर भी देखते हैं, किसी में बुद्धि का, किसी में शरीर के बल का, किसी में सुंदरता का, किसी में सुगंधि का, किसी में कुछ तो किसी में कुछ, सारी की सारी वस्तुओं का जहां पर थोड़ा बहुत प्रादुर्भाव, उसका सबका मूल स्रोत, हजारों हजारों ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी चीजों को प्रदान करने वाले जो सारा का सारा स्रोत, वो कौन है, श्री कृष्ण। इसलिए उनमें अनंत शक्तियां, सुगंध कौन सी शक्ति से आएगी और जो बल है वो कौन सी शक्ति से दिखलाई पड़ेगा, मधुरता कौन सी शक्ति से दिखलाई देगी, अंग की कांति का विस्तार कौन सी शक्ति से दिखाई देगा, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, अनुभव करने की क्षमता, चलने की क्षमता, खाने की क्षमता, पचाने की क्षमता, देखने की क्षमता, किसी के पास पहुंचने की क्षमता, एक के पश्चात एक अनंत शक्तियां उनकी हैं। इसीलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते करते भगवान क्या कहते हैं, शब्दों में मैं ओमकार, वेदों में मैं ऋग्वेद, वाणियों में मैं साम, और पर्वतों में मैं सुमेरु, हैं, हाथियों में ऐरावत, अनेक अनेक प्रकार की अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि जिसमें जो कुछ जहां पर दिखाई देता है, सर्वश्रेष्ठ वाले का भी मैं ही मूल कारण हूं, निम्न निम्न का तो कहना क्या। इस प्रकार के जो भगवान, उनके लिए कह रहे हैं कि वही भगवान जब केवल मात्र अपने एक प्रकार की शक्ति, जिसका नाम जीव शक्ति, उसके साथ में जब युक्त होते हैं, डील करते हैं, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और बाकी सारी की सारी शक्तियों को एक तरफ रख देते हैं, उस समय एक अद्भुत प्रकार की चीज जो प्रकटित होती है, ऐसी जीव आत्मा जिसका कभी भी जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, नित्य काल के लिए रहेगी, जो नित्य काल के लिए उसका आकार होगा और किसी भी और जीव से उसका आकार मिलेगा नहीं, उसका नाम किसी से मिलेगा नहीं, उसकी सेवा किसी से मिलेगी नहीं, सब में अपनी स्पेशलिटी रहेगी। ऐसे वाली अद्भुत जीवात्मा नामक एक विभिन्न अंश का
प्राकट्य होता है। इसको क्या कहते हैं? विभिन्न अंश। तो इसलिए श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बोल दिया कि वही भगवान जो सर्वशक्तिमान है, जब केवल अपनी अनुचित जीव शक्ति के साथ युक्त होते हैं, उस समय उनका जो अंश होता है उसे विभिन्न अंश जीव कहते हैं। किंतु वे ही भगवान जब अपनी समस्त शक्तियों के साथ होते हैं, जिस समय वो अपनी सारी शक्तियों के साथ में आए, जिस समय वो अपनी सारी शक्तियों से युक्त हैं, उस समय उनका जो अंश प्रकटित होता है, एग्जिस्टेंस में आता हुआ दिखाई देता है, उदित होता है, उसका नाम क्या होता है? स्वांश, अर्थात भगवद अवतार सारे। इसलिए उनमें संपूर्ण शक्ति होती है भगवान की, इसलिए वो भगवान से अभिन्न होते हैं, इसलिए वो सभी भगवान कहलाते हैं, सभी सर्वशक्तिमान कहलाते हैं, सब में वही की वही शक्तियां होती हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वांश। किंतु स्वांश के प्रकटित होने पर भी और सभी में ही सारे के सारे सर्वशक्तिमान सभी होने पर भी भगवान का इनसे तब भी विलक्षणता रहता है, स्वयं भगवान का। इसलिए जब वर्णन किया शास्त्रों में तो बता दिया कि जीव आत्मा जो है उसमें भगवान के गुणों का 50 गुण, जीवात्मा में 50 गुण बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। भगवान के भीतर में जितने सारे गुण हैं, उन गुणों में से 14 गुण तो इनमें है ही नहीं, 50 गुण भगवान में 64 और जीवात्मा में 50 गुण। उन 50 गुणों का भी भगवान में तो है भंडार, एक एक गुण का भंडार, किंतु जीवात्मा में उसका केवल मात्र थोड़ा थोड़ा कुछ गुण प्रकटित होता है। फिर दूसरा किसका बताया? 55 किसमें होते हैं गुण? देवी देवताओं में, जिनको देव पद मिल जाता है। इन जीव आत्माओं में से जो कुछ विशेष कार्य करते हुए देव पद तक पहुंचते हैं, उनमें भगवान के और 5 गुणों का भी बिंदु बिंदु मात्रा में संचार होता है। उनमें भी बिंदु बिंदु, जीवों से 5 गुणों में अधिक हैं, किंतु भगवान के साथ में उनकी शक्ति का कहीं पर कभी भी तुलना नहीं हो सकता। भगवान में जो गुण भंडार भरे पड़े, उसका एक कोई कण थोड़ा थोड़ा उनमें प्रवेश करता है। तो इससे उनमें 55 गुण, और जो भगवान के स्व अंश होते हैं, विभिन्न अंश जीव में 50, जो सारे के सारे जीवों में, उनमें से फिर जो देवता वाले पद पे पहुंचते उनका 55, जो भगवद अवतार हैं सारे, उनमें क्या है? 60 गुण। किंतु उनमें भगवान के जो गुण है 60, उसका बिंदु बिंदु नहीं होता, कम नहीं होता, 50% नहीं होता, 80% नहीं होता, 100% होता है। उनको कहते हैं 60 गुण से संपन्न सर्वशक्तिमान भगवान। फिर उन भगवान के अवतारों में भी 2 अवतार ऐसे गिनवाए जिनमें 62 गुण होते हैं। उनका नाम दिया परा अवस्था अवतार, राम और नरसिंह। उनमें 62, और जो श्री कृष्ण चंद्र, उनको कहते हैं 64 कला संपूर्ण। रामचंद्र जी अथवा नरसिंह भगवान, उनमें 62 गुण होने पर भी 60 गुण तो कैसे वाले हैं? पूर्ण रूप में कृष्ण के समान। किंतु बाकी जो 2.5 गुण हैं वो भी बिंदु बिंदु मात्रा वाले, किंतु श्री कृष्ण 64 कला संपूर्ण। इसलिए उनका जो रूप माधुरी भगवान रामचंद्र का वैसा नहीं होता। कृष्ण का जो 4 विशेष गुण, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये 4 किसी में नहीं होते उस प्रकार का। तो इसीलिए वो जो भगवान कह रहे हैं कि कोई उनके विभिन्न अंश हैं जीव, और कोई उनके क्या है? जीव तो नहीं कहेंगे उनको, उनके स्व अंश
जो उनके विभिन्न अंश हैं उनको कहते हैं जीव, जो उनके स्व अंश हैं उनको कहते हैं अवतार, और उनको स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं भगवान। इसी को ही भागवत में बता दिया, एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। अब बाकी सारे विषयों को रख करके फिर से अब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जो हैं मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। अतः विभिन्न अंश जीव जो है वो नित्य है। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रकटित है। भगवान से प्रकटित स्वांश, भगवान से प्रकटित विभिन्न अंश, भगवान से प्रकटित इस जड़ जगत की सारी वस्तुएं वो भी नित्य रहती है। किसी भी वस्तु का नाश नहीं है। जड़ वस्तु का भी नाश नहीं है, चेतन का तो कहना ही क्या। हम तो चेतन हैं, हम जीव हैं, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। भगवान के द्वारा प्रकटित जड़ीय माया की कोई भी चीज वो भी नष्ट होने वाली नहीं है। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इससे बने हुए प्रोडक्ट ये भी कभी भी नष्ट नहीं होते। उदाहरण क्या देते हैं? जैसे चौक, हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे। अध्यापक चौक लेकर के ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाएगा और हम क्या कहेंगे? ये चौक जो है क्या हो गया? अब खत्म हो गया, दूसरा चौक ले आओ। चौक समाप्त हो गया, अब दूसरा ले आओ। दूसरा लाए, वो भी समाप्त हो गया। अब फिर जो बोर्ड पे सारा लिखा है इसको डस्टर लेकर के मिटा दो, उसको मिटा दिया। हमारे हिसाब से चौक वो नष्ट हो गया, किंतु वो नष्ट नहीं हुआ, वो केवल पाउडर बन करके हमारे को अब जिस आकार में पहले दिखाई दे रहा था अब उस आकार में केवल मेरे को दिखाई नहीं देता, उसका दूसरा आकार हो गया। मनुष्य शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। एक समय में एग्जिस्टेंस में दिखाई दे रहा है, दूसरे समय में जब आत्मा चली गई तो ये मृत शरीर हो गया। इसको जला दिया, जलाने के बाद में इसका क्या हुआ? राख बन गई। मैंने क्या देखा कि शरीर नष्ट हो गया, किंतु शरीर भी नष्ट हुआ नहीं। मिट्टी वाला तत्व मिट्टी में, पानी वाला तत्व पानी में, अग्नि वाला अग्नि में, वायु वाला वायु में, आकाश वाला आकाश में जाके मिल गया। इसलिए बोलते हैं ये पंच तत्व में विलीन हो गया। पांचों तत्व अलग अलग जिस जिस चीज के थे वो उसमें जाकर के मिल गए। नष्ट कहाँ हुआ? इसीलिए इसी बात को इस साधारण शब्दों में क्या बोल दिया जाता है? एनर्जी कैन neither be created और nor it can be destroyed। स्कूल में पढ़ते, 7वीं 8वीं में पढ़ाना शुरू करते हैं ये चीज। कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो भगवान की एनर्जी मतलब शक्ति, भगवान की पराशक्ति, भगवान की अपराशक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति, कोई भी शक्ति क्यों नहीं है भगवान की, कोई भी शक्ति नाश नहीं होती, केवल परिवर्तन होती है। और जीवात्मा तो कैसी है? वो परिवर्तन भी नहीं होती है, अपरिवर्तनशील। ये जड़ जगत वाली कभी चौक के रूप में दिखाई देगी, कभी पाउडर के रूप में दिखाई देगी, कभी मिट्टी के रूप में दिखाई देगी, कभी ये शरीर के भीतर में पानी इत्यादि और चीजों से मिल करके अलग आकार धारण करेगी, किंतु नष्ट कभी भी नहीं होगी। अगर नष्ट हो जाए तो ये जगत तो मिथ्या हो जाएगा फिर। इसलिए शंकराचार्य जी ने जो वचन बोला वो ठीक नहीं है। जगत मिथ्या नहीं है। महाप्रभु ने, वैष्णव आचार्यों ने, वेद व्यास जी ने, शास्त्रकारों ने जो कहा वो क्या कहा? केवल जगत अनित्य है, मिथ्या नहीं है। मेरे को दिखाई देता है, अनुभव होता है, सुख दुख भोग रहा हूँ, खाता पीता हूँ, कितनी सारी चीजें करता हूँ, चीजों को लेके आता हूँ, चीजों को रखता हूँ, संयोग करके रखता हूँ, ये सारा कुछ क्या वो है कि कुछ भी नहीं है, मिथ्या है? तो कहते नहीं, मिथ्या नहीं है, सत्य है जगत, किंतु अनित्य है, सब समय के लिए इस प्रकार से नहीं रहता है। तो जीवात्मा जो है वो कैसी है? नित्य है। अतः विभिन्न अंश जीव नित्य है।
और अपरिवर्तनशील है, इसका मरण नहीं होता, इसमें बदलाव भी नहीं होता चौक की तरह, कभी चौक के आकार को धारण कर ले और कभी ये पाउडर बन जाए, ये ऐसी वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की जीव शक्ति का परिणाम है, ना कि भगवान की माया शक्ति का परिणाम। हम उनकी जीव शक्ति का परिणाम है, इसलिए माया शक्ति वाली जो चीजें हैं हम उससे बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं, ऊपर की वस्तु हैं। माया वाली वस्तुएं जो जड़ हैं ये निम्न है, जीवात्मा जो है इनसे बहुत श्रेष्ठ है, इनकी प्रभु है। पत्थर मिट्टी को जीव क्या करेगा? अपने अनुसार उपयोग करेगा, न कि पत्थर और मिट्टी जीव को कंट्रोल करेगी। कौन कंट्रोलर है? जीवात्मा, भगवान। इसलिए ये श्रेष्ठ हैं, वो निम्न है। अतः विभिन्न अंश जीव नित्य है, उनमें भगवत सेवा की परिपाटी नाम रूप आदि अवश्य ही है, पहले से ही, सब समय के लिए ही, अपरिवर्तनशील। उसका क्या है? नाम है, सेवा की परिपाटी है, रूप आदि पहले से है। जीव का चिन्मय स्वरूप माया द्वारा आच्छादित रहता है। माया ने उसको क्या किया है? केवल आच्छादित किया है। जैसे कारागार एक व्यक्ति को आच्छादित कर देता है, बंद कर लेता है, किंतु उसके अंदर बंद करने की ताकत अपने आप से है। कारागार का दरवाजा, कारागार की ईंटें, कारागार की साकल, कारागार की बेड़ियां, कारागार का हथकड़ी, वो अपनी आप से किसी भी जीव को आके पकड़ के ले जाएगा तो आच्छादित कर लेगा, कर सकता है। ईंट किसी को पकड़ के ले जाती कारागार की, उसकी छत पकड़ के ले जाती हो, कारागार की भूमि पकड़ के ले जाती हो, किसी को कारागार का दरवाजा पकड़ के ले जाता हो, होता है ऐसा? कौन पकड़ के ले जाता है? जीवित व्यक्ति। तो इसी प्रकार से भगवान की इच्छा से जीव आत्मा जो है वो इस माया के दुर्ग में पहुंचाया जाता है। निर्जीव जो माया वो अपनी आप से नहीं पकड़ सकती, निर्जीव माया अपने आप से नहीं पकड़ सकती। तो इसलिए जो जीव आत्मा, जीव का चिन्मय स्वरूप जो है वो माया द्वारा केवल आच्छादित रहता है। आच्छादन कर दिया उसको, उसके अंदर बंद कर दिया उसको, उसके अंदर ढक दिया कपड़े में किसी में, ये तो हो सकता। कैसे? क्या एक किसी व्यक्ति को पेड़ पकड़ सकता है? किसी व्यक्ति को पेड़ पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। किंतु एक आदमी, उसने पेड़ को गले लगाया और गले लगाने के बाद में जोर जोर से चिल्ला रहा है, मेरे को पेड़ से छुड़ाओ, मेरे को पेड़ से छुड़ाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। होगा? ऐसा है ही नहीं। पागल क्या बोल रहा है? ऐसा होता कभी? छोड़ अपनी आप से इसको। तूने अपनी ताकत लगाई हुई है इसको पकड़ने में भी, तू ही अपनी ताकत को क्या कर, रिलीज कर, हाथों को अलग कर, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। कहां तेरे को पेड़ ने पकड़ के रखा? पैरों से चल, पीछे हट जा, देख पेड़ तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। कितना भी बोलना पड़ेगा। तो लोग बोलते हैं ऐसा, क्या करें, माया ने जकड़ रखा है। माया जकड़ती नहीं है किसी को भी, उसको योग्यता ही नहीं है जकड़ने का, वो क्या जकड़ेगी? माया नहीं जकड़ती। किंतु पागल होते हैं लोग। जीव आत्मा, एक गुरुदेव और उदाहरण देते थे कि किसी किसी जगह पर पक्षियों को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, बांस को दो भागों में बीच में से बांट देते हैं। ऐसे नहीं जैसे ये गन्ना है, मान लो इसको बीच में से काट दिया, ऐसा नहीं। इस गन्ने को पूरा आगे से पीछे तक चीर दिया लंबाई में, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, एक तरफ तो गोल रह जाएगा, बीच में कैसा हो जाएगा, फ्लैट। तो उसको क्या करते हैं, पेड़ों की डालियों में उसको ऐसा खड़ा कर देते हैं, बांस को ऐसा वो लगता, क्या करेंगे, बिछा देते हैं, जिससे कि पक्षी उसके ऊपर आकर के जैसे ही बैठेगा हल्का सा 1 ग्राम उसके ऊपर उसका वेट डलेगा और वो एकदम से घूम जाती है और पक्षी क्या है, वहीं खड़ा रह जाता है। वो क्या सोचता है, बांस ने मेरे को पकड़ लिया, लटक जाता है और आदमी जाके अपनी आप हाथ से उसको आसानी से पकड़ लेता है। बांस ने पकड़ा था उसको? बांस ने पकड़ा नहीं, बहेलिये ने उसको पागल बनाया। बहेलिये ने क्या कर दिया, उसको पागल बना दिया। उसके दिमाग में ये आ गया
पक्षी के, चिड़िया के, किसी भी के, पक्षी के, कि मेरे को बांस ने पकड़ लिया है, अब मैं छुड़ा ही नहीं सकता इससे अपने आप को। अब मेरे को जो करता है करे, बहेलिया आया पकड़ता है पकड़े, थोड़ा सा छटपट करता है उसकी पकड़ में आ जाता है, बहेलिया पिंजरे में रखेगा, पिंजरे में रहेगा, जो खिलाएगा वही खाएगा, जो उसको याद कराता है वही बोलता है, बस उसका जीवन यही हो जाता है। फिर उसको कभी कभी क्या करते हैं, कोई कोई पक्षी ऐसे लोग उनको पिंजरे से खोल करके छोड़ देंगे, वो थोड़ी दूरी पर जाता है, इधर उधर जाता है, फिर अपनी आप से उसके पास में फिर आ जाता है, पिंजरे में बंद करो मेरे को, मैं बाहर कैसे रहूं, पिंजरे में बंद नहीं भी करोगे मैं उड़ूंगा नहीं, मैं आसपास में रहूंगा। ये सारा सुना हुआ हम लोगों ने, नहीं देखा हुआ है, तो ये सारा कुछ देखा हुआ है। तो इसी प्रकार से जीव आत्मा को माया नहीं पकड़ सकती। माया तो निर्जीव चीज है, कारागार के जैसे, इसके भीतर में, इसके संपर्क में जो ला देता है वो कौन है? भगवान। तुम कृष्ण बहिर्मुख हो, तुम मेरी तरफ देखना नहीं चाहते, मेरी बात सुनना नहीं चाहते, मेरी बात मानना नहीं चाहते, मेरी सेवा करना नहीं चाहते, तुम अलग कुछ चाहते हो, जिस प्रकार का तुम चाहते हो वो हो नहीं सकता, किंतु तब भी तुम चाहते हो तो चलो ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे को दिखाता हूँ, जो तुमने करना कर लो। तो उस प्रकार की अवस्था में हमें क्या करते हैं? कारागार में छोड़ देते। नहीं तो माया हमें छोड़ेगी, वो हमें ही छोड़ना पड़ेगा उसको, माया हमें कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने पकड़ ही नहीं रखा बेचारी ने। किसने पकड़ रखा? पकड़ रखा मैंने। वो मेरे को क्या छोड़ेगी? उसमें ना पकड़ने की ताकत ना छोड़ने की ताकत। पकड़ने की और छोड़ने की दोनों ताकत ही किसमें है? मेरे में ही है, मेरे में ही है, इसलिए मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। किंतु मैं छोड़ता क्यों नहीं हूं? मैं क्यों नहीं छोड़ता? इसी बात का ही यहाँ पर उत्तर देंगे। किंतु वास्तविक रूप में जीवात्मा कैसी है, उसके लिए यहाँ पर पहले वर्णन कर रहे हैं। जो जीव आत्मा है वो भगवान का विभिन्न अंश है, उसमें ही ताकत है, उसी में ही सेवा की परिपाटी है, उसी का ही अपना नाम है, उसी का ही रूप है, उसी में ही फीलिंग है, सारा कुछ उसी में है, अवश्य ही है। और जीव का चिन्मय स्वरूप जो है वो माया द्वारा आच्छादित रहता है, माया के द्वारा आच्छादित हो गया। जैसे ये उदाहरणों से सुन लिया, कारागार में आच्छादित हो गया, आच्छादित रहता है भगवद कृपा से। फिर जब भगवान कृपा करते हैं, जब पिता ने अपने बच्चे को सुधारने के लिए, उसकी चंचलता को रोकने के लिए, उसके हट को छुड़वाने के लिए जब उसको स्टोर में बंद कर दिया, तो उनकी कृपा या नहीं? बच्चे को स्टोर में बंद कर दिया, ये भगवान पिता की माता की कृपा या नहीं? वो भी कृपा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है ये दुष्ट हो जाएगा, अपना अमंगल कर बैठेगा, इसलिए उसको स्टोर के भीतर में जब बंद करते हैं वो भी उनकी कृपा। और उसके बाद में फिर क्या होता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं दूर से कि बंद करने का इसको कुछ लाभ भी है या नहीं है, ये सुधरेगा भी या नहीं सुधरेगा, ये अपनी भूल मानेगा या नहीं मानेगा, इसके पास में किसको भेजूं जो क्या करेगा, इसको अच्छे से इसकी भूल का अनुभव करवाएगा। जो इसको अनुभव कराएगा इसको दंड मिला क्यों है, जो इसको अनुभव कराएगा मैं इसका शत्रु नहीं, मैं इसका मित्र हूं, जो इसको अनुभव कराएगा कि इससे तो इसका छूटना बड़ा आसान है, किंतु फिर से अगर वही का वही काम करेगा तो खुद भी दुख पाएगा, भगवान को भी दुख देगा। जो इसको सारी चीज ये समझाएगा अच्छी तरह से, उसको भगवान क्या करते, इसके पास में स्टोर में भेज देते। पिता उस व्यक्ति को स्टोर में भेज देते। जब तक स्टोर में बंद है तब तक क्या करे, जो पहले से उसमें कुछ अपना संस्कार है, जो कुछ है वो भी करेगा, और साथ साथ में अंदर अपने आप से या तो मेरे को गालियां निकालता रहेगा, अपनी भूल मानेगा नहीं, या फिर भूल माननी स्वीकार करेगा, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेगा, कुछ न कुछ तो करेगा भीतर में बच्चा। तो उसी प्रकार की चीज कही कि जीव का चिन्मय स्वरूप जो है वो माया द्वारा आच्छादित रहता है। वो जो स्टोर है वो उसको मार सकता, स्टोर में बंद कर दिया, स्टोर उसको मार सकता है, स्टोर उसको दंड दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। भगवद कृपा से साधु संग में भजन करते करते जब
साधु भीतर में आ गए स्टोर में, जितने भी समय के बाद में आए, इसकी परिस्थिति के अनुसार किसी स्टोर में भगवान भेज देते जीवात्मा अपने परिकर को कि जाओ अब ये वाले स्टोर के नंबर पे जाकर के उसको खुलवा लो और वहां पर उनके साथ में रह करके उनसे वार्तालाप करो। किसी किसी स्टोर में नहीं भेजते, क्यों कि अभी ये उस चीज को सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है, ये उल्टा आपका इस समय भी नष्ट करेगा, आपको परेशान करेगा, आपको बहुत अधिक वहां पर कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी किसी जगह भेजते, किसी जगह नहीं भेजते। किसके अनुसार? जीव आत्मा की स्थिति के अनुसार। तो इसलिए उसमें फिर बताया कि भगवद कृपा से जिसके पास में साधु पहुंच जाता है, भगवद कृपा से साधु संग में भजन करते करते उस साधु के संग में, साधु आगे स्टोर में, उसके साथ में वार्तालाप होने लगा, कुछ चीजें अपनी समझने लगा, कुछ में आर्ग्यूमेंट करने लगा, कुछ में फिर से ठीक होने लगा, फिर से समझने लगा। ऐसे करते करते माया की निवृत्ति होने पर जब उसका चित्त जो है वो जैसा जैसा वास्तविक रूप में पिताजी का भावना था, पिताजी का स्थिति था, उसका अपना जो स्थिति था, जब उसको अच्छी तरह से समझ लेता, सारा कुछ स्वीकार कर पाता, शुद्ध प्योर जो चित्त वृत्ति कॉन्शियसनेस उसमें जब वो पहुंच जाता है, तब उस समय उसको क्या कहते हैं? इसका अब इस स्टोर से छूटने का समय आ गया। निवृत्त होने पर अब जब उसको उस स्टोर से निकाला जाएगा तो उसके पिताजी उसको दूसरे नाम से पुकारेंगे ना उसी नाम से पुकारेंगे, उसका आकार वही होगा ना बदल जाएगा। पुत्री थी तो पुत्री रहेगी, पुत्र था तो पुत्र रहेगा, ना उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा, सारा कुछ वही रहेगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं माया की निवृत्ति होने पर जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रकटित होता है, उसको उसमें अंतर थोड़ा ना आएगा कुछ भी। परंतु यह भी निश्चित है कि साधु संग के बिना उसकी माया से निवृत्ति नहीं हो सकती। साधु संग के बिना माया से निवृत्ति नहीं हो सकती। माया को वो छोड़ना नहीं चाहेगा, वो उल्टा क्या कहता है? स्टोर बहुत बड़ा है, बहुत सारी खाने की चीजें हैं पड़ी, इसमें बाहर एग्जिट गेट भी है पड़ा दूसरी तरफ से, इसके बीच में ये जो दरवाजा लगवाया जहां से मुझे डाला बंद किया, मेरे को उस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा उस तरफ अपना सारा काम हो जाता है। समझ आया? एक तरफ है भगवान का घर वैकुंठ लोक, बीच में है तटस्थ बॉर्डर लाइन, और एक तरफ क्या हो गया? जिस तरफ मेरे को स्टोर में बंद किया गया है। अब वो भी अपने आप में बहुत बड़ा स्थान, चिद जगत, तटस्थ जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा, और उसके बाद में जो ये जड़ जगत है वो भी बहुत बड़ा। अब ये इस तरफ आकर के इसी में है तो बहुत सारी चीजें, किंतु यहाँ पर भगवान नहीं है, यहाँ पर भगवान की वार्ता नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, भगवान से संबंधित वस्तुएं नहीं है। किंतु ये क्या अगर कहता है कि मेरे को आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपना इस तरफ अच्छा हूं, मेरे को आवश्यकता नहीं वहां की किसी चीज की, तब इसको आकर के साधु व्यक्ति जो हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ की परिस्थिति वहां की परिस्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है भाई। तुम वहां की वस्तु तटस्थ पर पहुंचने से ही, गेट को खोलने से ही तुम कहाँ के कहाँ पहुंचोगे, और तुम इस तरफ रहने से कहाँ के कहाँ पड़े रह जाओगे। वहां के प्राणी कैसे, यहाँ के प्राणी कैसे, यहाँ की भोजन सामग्रियां कैसी, वहां की कैसी, यहाँ की परिस्थिति क्या, वहां की क्या परिस्थिति। तो इसीलिए इस तरफ में तुम्हारे को छूट दे देने पर भी तुम्हें मारेंगे तो है नहीं, पिता तुम्हारे को जान से तो मार डालेंगे नहीं तुम, और जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगे तब तक वो जिद भी करेंगे नहीं। किंतु वहां और यहाँ में जो इतना बड़ा अंतर है उसको तुम समझोगे नहीं। इस प्रकार की सारी वस्तुएं यहाँ पर पुनः पुनः तुम क्या करोगे? तुम कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ, कभी कैसा कष्ट पाओगे, कभी कैसा। वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं तुम्हारा। तो द्वार के एक तरफ आने से तुम्हारे को दूसरी परिस्थिति है, दूसरी तरफ जाने से दूसरी है। जैसे किसी कक्ष में एसी चल रहा है, उसके द्वार के भीतर का अलग स्थिति है, उसके द्वार के बाहर का अलग स्थिति है। उसी प्रकार से नियम एक तरफ के अलग, दूसरी तरफ के अलग।
आलू को कोल्ड स्टोरेज में ले जाओ, अलग स्थिति आ जाती है उसकी, बाहर रख दो अलग स्थिति आती है। बाहर रखोगे 2-4 दिन में 10 दिन में सड़ जाएगा, स्टोर में रख दोगे 10 साल पड़ा रहे, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा रह जाएगा। तो दोनों स्थितियां एक ही है, कोई एक नहीं है भाई। तो इसलिए ये संसार बिल्कुल अलग प्रकार का है, वो संसार अलग है। तुम्हारे में योग्यता है इस तरफ भी जाने की, उस तरफ भी जाने की, क्यों रहना तुमने इस तरफ? तुम्हारे को उस तरफ भी जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो तुम वहां क्यों नहीं रहोगे, जो अच्छी चीज है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये निश्चित है कि साधु संग के बिना उसकी माया से निवृत्ति नहीं हो सकती तथा स्वरूप का उन्मेष भी नहीं हो सकता। एक तो क्या बता दिया, साधु संग के बिना उसकी माया से निवृत्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, माया से छुटकारा पाने की कामना, माया को छोड़ने की इच्छा, ये नहीं आ सकती। माया भी आकर्षणीय है, माया में बड़ा आकर्षण है, ऐसा ही उसको भगवान ने बनाया है, भगवान की शक्ति है, उसमें भी आकर्षण है। तो इसीलिए साधु संग के बिना माया से निवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थात छुटकारा नहीं मिल सकता माया से। और दूसरा, जीव के स्वरूप का उन्मेष, अर्थात जीव का जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध भावना है, स्वस्थ जो चित्त वृत्ति है, वो भी साधु संग के बिना नहीं आ सकती। कि मैं उनका पुत्र ही तो हूँ, वो मेरे पिता हैं, वही तो सारी चीजें मेरे को देने वाले, मैं उनका दास ही तो होना चाहिए हूँ। मैं उनकी दासता करूंगा तो किस चीज की मेरी कमी, वो मेरे ऊपर कृपा ही तो करते हैं सब समय, मैं ही खराब ना हो जाऊं, इसलिए तो इस प्रकार का करके रखा है। तो ये जो सारा कुछ उसको सहज रूप में समझ अगर आए तभी उसको क्या होता है कि मैं कौन हूँ, पुत्र हूँ, ये समझ आता है। मैं उनसे छोटा हूँ, ये समझ आता है। मैं उनका विभिन्न अंश हूँ, ये समझ आता है। वो बड़े कृपामय है, समझ आता है। उन्होंने ही मुझे प्रकटित किया है, समझ आता है। ये स्वाभाविक ही है कि मेरे को ही उनकी वंदना करनी, मेरे को ही उनकी आराधना करनी, मेरे को ही उनकी बात माननी, वही मेरे से बड़े हैं। सारा कुछ कितना सहज है, कहाँ इसमें असुविधा है। तब उसको ये सारा कुछ बड़ी आसानी से समझ आता है। कब? जब उसका क्या होगा, साधु संग। अतएव साधु संग भी अपरिहार्य है, अर्थात जीवात्मा का, जीव का माया से छुटकारा अथवा जीव का अपना स्वरूप का पूरी तरह से शुद्धता में स्थित होना, वो अपनी आप से संभव नहीं है। कैसे संभव है? साधु संग से। यहाँ पर तो इस प्रकार से बताया। समय हो गया, किंतु 2 मिनट और लेकर के श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक प्रबंध में इस विषय में उन्होंने वर्णन किया। कह रहे हैं कि दोनों तरह से संभव है, अपनी आप से भी स्वरूप का उन्मेष हो सकता है, किंतु उस प्रकार का समाधि लगाना, उस प्रकार का जगत की वस्तुओं से अपने आप को पूरी तरह से अलग करके आविष्ट चित्त हो करके उस वस्तु तक अपने आप को पहचानना, समझना, उसमें स्थित रहना, ये जीव के अपने बल में नहीं होता, कमजोर है। प्रकटित तो उसका जैसे महात्मा बुद्ध, मेरे को ठीक से नहीं पता दोनों बुद्ध में से किसकी बात है ये, या तो दूसरे वाले बुद्ध को क्या कहते हैं, बुद्ध जी के सामने उनके नाम के आगे एक विशेषण लगाते हैं, गौतम बुद्ध, और एक शब्द महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और एक शब्द है बौद्धि सत्व न, ऐसा कुछ शब्द है उनके आगे लगाते हैं कि जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं, जिनको किसी ने कुछ सिखाया नहीं, वो अपनी आप से वृक्ष के नीचे गया जी में गंगा के तट पर जाकर के बैठे, उन्होंने अपने आप को सब चीजों से पूरी तरह से अलग कर लिया और केवल अंतर चिंतन में बैठ गए, और उसी से ही उनको क्या हुआ, एक के पश्चात एक के पश्चात एक बहुत सारे विचारों के आने पर उनका अपना सारा वस्तु की सृष्टि क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, वस्तुएं प्रकटित कैसे होती, मुक्त कैसे हुआ जाता है, सारा कुछ उनको क्या हुआ, अपनी आप से प्रकटित हुआ। उनके लिए तो नहीं कहा ना कि उनको साधु संग हुआ, किंतु वेद व्यास जी जैसे भगवद अवतार, शक्त्या वेश अवतार होने पर भी
उन्होंने अपने जीवन में क्या दिखलाया कि बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, बहुत निर्जन स्थान पर रहने में समर्थ, हजारों जीवात्माओं की हजारों वस्तुओं को अच्छी तरह से बतला देने वाले, वेदों का विभाग करने वाले, वेदांत लिखने वाले, सब कुछ करने वाले भी, किंतु अपने आप में ही संतुष्ट नहीं है। जब तक नारद जी का संग, उनका वास्तविक कृपा, उनके द्वारा बतलाया गया मार्ग जब तक उस पर नहीं चलेंगे, तब तक उनके द्वारा बतलाई गई पद्धति से भक्ति योग का पालन करने पर उनको क्या हुआ? फिर क्या श्लोक है वो? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पूर्णम पुरुषम तद माया चा तद अपाश्रितम। तब उन्होंने देखा, नारद जी की कृपा हुई, नारद जी का संग हुआ, उनका उपदेश मिला, शासन प्राप्त हुआ, उनके वचन अनुरूप सारा कुछ किया। समय आने पर क्या हो गया? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीहिते अमले, उनका चित्त पूर्ण रूप में शुद्ध हो गया, अपना स्वरूप प्रकटित हो गया। अब उसमें जो स्वतः सिद्ध ज्ञान, उसके द्वारा क्या देख पा रहे हैं? अपश्यत पूर्णम पुरुषम, पूर्ण पुरुष जो श्री कृष्ण उनको उनके परिकरों के साथ में, धाम के साथ में लीला करते हुए, अवतार ग्रहण करते हुए, जीवात्माओं को प्रकटित करते हुए, माया को प्रकटित करते हुए, जीवों का उसमें आना, जीवों का उससे छूटना, सारा कुछ उन्होंने क्या देखा? बड़े स्पष्ट रूप में देख करके, अनुभव करके उसको पूर्ण रूप में आत्मसात किया। ये बताया साधु संग से। तो एक तरफ क्या बताया? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहां पर उदाहरण बुद्ध जी का दिया नहीं है, ये मैंने अपनी आप से उनके वचनों को समझने के लिए दिया है। उन्होंने केवल कहा कि जीव जो है वो अपने शुद्ध स्वरूप में समाधि के माध्यम से वो उस वस्तु को उपलब्ध तो कर सकता है, किंतु वो समाधि लगना प्राय असंभव किसी भी जीवात्मा के लिए। इसलिए साधु संग में वास्तविक जो भक्ति योग, उसको पालन करते करते जो जीवात्मा, उसका भगवान के चरण कमलों में उन्मुखता, अनुराग, उनके पास में पहुंचना और माया का अपने आप छूटना, ये दोनों साथ साथ हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया कि यह भी निश्चित है कि साधु संग के बिना उसकी माया से निवृत्ति नहीं हो सकती, कारागार से छूटना हो नहीं सकता, और जीव के स्वरूप का उन्मेष अर्थात अपना जो स्वतः सिद्ध शुद्ध ज्ञान वो भी प्रकटित नहीं हो सकता। अतएव साधु संग ही अपरिहार्य है। साधु संग इसलिए आवश्यम भावी है। इस बात को यहाँ तक अभी हम सुन के रखते, कल इससे आगे और श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च